गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड हिंदी। और दोस्तों उसमें ही पढ़ेंगे हम लोग बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 देहात और शहर। दोस्तों देहात मतलब होता है गांव। और इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि दो हम लोग को यहाँ पे लेटर मिलेंगे। लेटर मतलब होता है पत्र। और एक पत्र लिखा है देहात ने शहर को। देहात भाई साहब जो है हमारे गाँव, गाँव ने लिखा है पत्र शहर को। और दूसरा पत्र लिखा है शहर ने देहात को। देहात मतलब गाँव को। दोस्तों हम लोग भी तो अपने रिलेटिव्स लोग को पत्र लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे शहर में है तो हम लोग अपने गांव में जो भी हमारे रिलेटिव है, दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी, इनको हम लोग पत्र लिखते हैं। दोस्तों हम लोग पत्र में क्या लिखते हैं? पत्र में हम लोग अपने दुख और सुख के बारे में दादाजी नाना जी को बताते हैं, जो हमारे रिलेटिव है। और ठीक इसी प्रकार जब वो हमारे पत्र पढ़ेंगे दादाजी, तो वो भी क्या करेंगे? अपने दुख और सुख के बारे में वो भी हमें बताएंगे। ठीक इसी प्रकार देहात और जो शहर है ये भी तो एक दूसरे के रिलेटिव है। गाँव का रिलेटिव कौन होगा दोस्तों? गाँव का रिलेटिव शहर होगा। तो देहात क्या करता है? देहात एक पत्र लिखता है किसे? शहर को। और अपने दुख और सुख के बारे में वो शहर को बताता है। ठीक इसी प्रकार जब उसका पत्र, जब देहात का पत्र पढ़ता है शहर, तो शहर भी क्या करता है? अपने दुख और सुख के बारे में देहात को बताता है। तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पत्र है, पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 देहात और शहर। दोस्तों देहात और शहर जो चैप्टर है ये लिखा है अभिषेक पांडे जी ने, जिनका जन्म हुआ था, जन्म देखना है दोस्तों, 29 जनवरी 1992 को हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि इनकी कितने साल की उम्र है अभी। 1992 को इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है मुझे कितने साल की इनकी एज होगी। और जन्म हुआ था मुंबई में। मुंबई में महाराष्ट्र के ही है, हमारे ही शहर के। दोस्तों देखना है, अभी हम लोग पढ़ते हैं अपना पत्र। देखते हैं दोस्तों ये दिनांक, इन्होंने पत्र शुरू किया था, सबसे पहला पत्र लिखा है देहात ने शहर को। तो देखते हैं दोस्तों दिनांक 1 अगस्त 2017, 1 अगस्त 2017 को पत्र लिखा है। और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है प्रिय मित्र शहर, प्रिय मित्र शहर, शहर को पत्र लिखा है नमस्कार, नमस्कार से उसको बताया है। देखते दोस्तों आगे। कल तुमसे बात हुई, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। कल तुमसे बात हुई थी, तुमने मेरे सुख दुख के बारे में पूछा, तो आज मैं तुम्हें पत्र लिखता हूँ, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, देहात कहता है। देहात मतलब गांव, उसकी बहुत सारी मन में बातें हैं। देखते हैं दोस्तों, सब कुछ दूरध्वनि पर करना मुश्किल है। तो हम लोगों ने बात कैसे की थी? देहात ने शहर से बात कैसे की थी? दूरध्वनि पर। दूरध्वनि मतलब होता है फोन पर, टेलीफोन पर उन्होंने बात किया था। लेकिन सब कुछ बातें, कहते हैं कि सब कुछ बातें टेलीफोन पर कहना संभव नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपने दुख और सुख के बारे में तुम्हें पत्र लिखकर बता रहा हूँ। देखते हैं दोस्तों, सोचा पत्र ही लिखूं, सोचा मैंने पत्र ही लिख लेता हूँ। पत्र लिख के मैं अपनी भावनाओं को ज्यादा बता सकता हूँ। देखते हैं दोस्तों, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं, बोलता है। गांव है, गांव के पास बहुत सारी समस्या है। देखते हैं दोस्तों, धीरे धीरे हर एक समस्या के बारे में हम लोग को पता चलेगा क्या कहते हैं ये। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। इस बार कुछ अच्छी अच्छी बातें गांव में भी होती है। जैसे डेवलपमेंट, नए नए डेवलपमेंट प्रोग्राम आते हैं गांव में। जैसे कि गांव में नई नई सड़कें बनती है, गांव में स्कूल बनते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गांव को पता चलती है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल क्रांति का, डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। डिजिटल क्रांति मतलब देखना है दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन चीजें, हर एक चीजें ऑनलाइन जो हो रही है उसका फायदा गांव को भी मिला है। देखते आगे। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन, नित मतलब नई नई, रोज नई नई जो भी नई चीजें आती है, नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। नई नई सूचनाएं मोबाइल के जरिए हर एक चीजें हम लोग को पता चलती है। आगे, स्वच्छ स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, जो एक योजनाएं चली है देश की सरकार की, जो योजना चली है गांव, ग्राम जो हमारा गांव होता है, ग्राम मतलब होता है गांव, गांव होना चाहिए स्वच्छ, तभी क्या होगा? स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ मतलब होता है एकदम तंदुरुस्त। हमारा गांव कैसा होगा? एकदम तंदुरुस्त होगा। परियोजना घर घर तक पहुंच गई है, जो ये परियोजना है सरकार जो चला रही है वो घर घर तक पहुंचने लगी है। और देखते हैं दोस्तों, ग्राम जन भी शिक्षा, ग्राम जन, ग्राम मतलब होता है गांव, गांव के लोग, गांव जन मतलब होता है लोग, गांव के लोगों को क्या मिल रहा है दोस्तों? देखते हैं, ग्राम जन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वास्थ्य रोजगार, खेती के नवीन औजारों, औजार मतलब यहाँ पे जो भी खेती के लिए जो भी चीजें यहाँ पे होती है उन्हें उन्हें कहते हैं औजारों। और आधुनिक खेती की पद्धति, आधुनिक खेती मतलब जो भी टेक्निक होती है वो सब चीजें गाँव को मिलने लगी है, को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय, सबसे इंपॉर्टेंट था शौचालय दोस्तों। यहाँ पे पुराने कुछ 10 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले यहाँ पे गांव में शौचालय नहीं होते थे। तो दोस्तों लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था, दूर दूर जाके वहाँ पे शौचालय करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी घर घर में क्या बनने लगे? शौचालय बनने लगे। जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि
कुछ परेशानियां अभी भी है, गांव की बहुत सारी समस्या होती है दोस्तों। गांव में बिजली नहीं होती, गांव में पानी की बहुत समस्या होती है। कितने सारे ऐसे गांव है जिन्हें 10-10 किलोमीटर जाके पानी लेके आते हैं वहाँ के औरतें लोग, बच्चे लोग, देखते हैं दोस्तों। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। गांव बोलता है मेरे पास विद्यालय तो है, स्कूल तो है, लेकिन उनमें अच्छी अच्छी सुविधाएं नहीं है। देखते हैं दोस्तों, महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है, और जो बड़े बड़े हाई स्कूल, बड़े बड़े महाविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। देखते हैं दोस्तों, तुम्हारे बारे में मैं सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक अत्याधुनिक मतलब मॉडर्न, जो भी मॉडर्न टेक्निक है, नई नई टेक्निक और अच्छी अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी है। तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। शहर को कहते हैं तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी, मतलब तुम लोग बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन हम तुमसे बहुत ही कम डेवलपमेंट हो रहा है हमारे गाँव में। आगे बढ़ते हैं, तुम कितने सुखी हो, तुम कितने सुखी हो। शहर से कहता है तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, तुम्हारे पास यातायात मतलब जो भी हम लोग यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, यहाँ वहाँ हम लोग जाते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, अच्छी अच्छी सुविधाएं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं हमारे पास, अच्छी अच्छी सड़कें हमारे पास, पक्की चौड़ी सड़कें, पक्की अच्छी सड़कें। लेकिन गाँव में ऐसी सड़कें, अच्छी अच्छी सड़कें नहीं होती दोस्तों। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ये तो यहीं पे शहरों में ही संभव है कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं। गांव में तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल ही नहीं होते, दुकानें भी बहुत कम होती है, और 24 घंटे बिजली की सुविधा, ये समस्या सबसे बड़ी है दोस्तों। बिजली की समस्या गांव में रात के टाइम पे बिजली ना होना कितनी बड़ी मुश्किल की बात है। अगर हमारे यहाँ पे शहरों में भी लाइट चली जाती है तो हम लोग को भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है। तो गाँव में सोचिए दोस्तों, गाँव में भी तो डिफिकल्टी होती होगी। आगे पढ़ते हैं हम लोग, सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है, तुम्हारी शान को और ज़्यादा बढ़ा देती है। 4 चांद लगाना मतलब दोस्तों हमारी जो शान है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। आगे, कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, कभी कभी मन दुखी हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है कि हम लोग का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। आगे, एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, एक ज़माना हुआ करता था जब हमारे यहाँ खुशहाली हुआ करती थी, देखते चारों तरफ हरियाली थी। अब पहले जैसी रौनक नहीं है, लेकिन अब जो वो पहले जैसी बात है वो अब नहीं है। मैं अभी अपनी प्रॉब्लम को बता रहे, मेरे पास कैसी कैसी प्रॉब्लम है। मैं असुविधा मतलब सुविधा नहीं है गांव में। बेरोजगारी, गांव में बेरोजगारी है, गांव के लोगों को रोजगार तो मिलता नहीं है। आपसी झगड़े, और हमारे यहाँ पे आपसी झगड़े होते रहते, बेरोजगारी है, लोगों को काम धंधा नहीं है तो लोगों को आपस में झगड़े होने लग जाते हैं, गुटबाजी, और यहाँ पे गुट बनने लगे लोग, एक दूसरे के खिलाफ गलत भावनाएं रखने लगे, एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलने लगे। शांति गाँव की धीरे धीरे छिनती जा रही है। जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। देहात की समस्याएं, गांव की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं गांव को। यहाँ के कुछ अशिक्षित मतलब दोस्तों उन लोग जरा भी पढ़े लिखे नहीं है, कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित मतलब थोड़े बहुत पढ़े लिखे, 10वीं 12वीं तक पढ़े लिखे हैं। देखते हैं दोस्तों 8वीं 9वीं पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे लोगों को अल्पशिक्षित कहेंगे। लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। उदासीन मतलब उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उदासीन मतलब कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। लोग परिवार कल्याण मतलब समझना है दोस्तों, हम लोग ने सीखा था कि बच्चे होने चाहिए, बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन वहाँ के लोग, गाँव के लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी समस्या है, देश के सामने कोई समस्या है तो वो है जनसंख्या बढ़ती रहेगी दोस्तों, हर एक चीज़ों की हम लोग को कमी होती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम लोग को समझना है कि जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए। बच्चे 2 ही अच्छे, ये सबको पता होनी चाहिए। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, अभी हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग को पता है, हम लोग ने किताबों में पढ़ा है कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन जो गाँव के लोग हैं वो ये सब बातों को समझते नहीं। उनको लगता है कि जो हो रहा है सब ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। गाँव और जनसंख्या पे कंट्रोल होना जरूरी है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। अब जनसंख्या बढ़ेगी दोस्तों, यहाँ पे नौकरियां तो बहुत कम है। नौकरियां अगर 1 लाख देश में निकलती है तो उसके पीछे 10 लाख लोग उसके पीछे होते हैं। तो दोस्तों सबको नौकरियां तो मिलेगी नहीं, ये प्रॉब्लम होती है जनसंख्या की वजह से। देखते हैं दोस्तों आगे, रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। कितने गांव ऐसे होते हैं दोस्तों जहां के लोग सभी के सभी लोग कहां पे चले जाते हैं, शहर में चले जाते हैं, तो पूरा का पूरा गांव यहां पे क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। देखते आगे, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, यहाँ पे काम करने के लिए मजदूर नहीं है।
शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। शहर शहर में दोस्तों बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये देखकर गांव के लोगों को ऐसा लगता है कि शहर में बहुत ही ज़्यादा खुशियां होगी, शहर जाके हम लोग क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सेटल हो जाएंगे। ऐसा ही ठीक इसी तरह हम लोग को भी लगता है कि गाँव इतना अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी हवा है, ऐसा हम लोग को लगता है और गाँव के लोगों को लगता है हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखते हैं आगे। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा, ये तो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो गांव के लोगों के पास अच्छी अच्छी सुविधा भी नहीं है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि उनका देखभाल अच्छी तरीके से किया जाए। और दोस्तों यहाँ पे गांव के लोगों को एक बड़ी समस्या होती है कि अंधविश्वास होता है कि वो डॉक्टर के पास जाने के बदले वो जाते हैं बाबाओं के पास झाड़ फूक से उनको लगता है कि सब समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज मतलब हर एक तरीके से अच्छे अस्पताल नहीं है। सुसज्ज मतलब सब चीजें होनी चाहिए वैसे अस्पतालों में। बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है, गाँव की समस्या सबसे बड़ी है, लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है और मेरा परिवार ऐसा लगता है कि धीरे धीरे बिखर रहा है, टूट रहा है, बताइए मैं क्या करूं। ये बड़ी समस्या है और शहर से राय मांगता है कि मैं क्या करूं, आप ही बताइए मेरे अब गाँव को मैं किस प्रकार बचाऊं। देखते हैं दोस्तों तुम्हारा मित्र देहात। अब दोस्तों पत्र लिखने की बारी होगी। पत्र लिखेंगे हमारे शहर भाई साहब, किसे लिखेंगे, देहात को। और ये पत्र लिखा था 1 अगस्त 2017 को पत्र लिखा था देहात ने शहर को। अब ये पत्र मिलता है और वो पढ़ते हैं। ये पत्र का रिप्लाई कब करते हैं देखते हैं दोस्तों। दिनांक राइट हैंड साइड में लिखा है दिनांक, मैं पढ़ रहा हूँ। दिनांक 15 अगस्त 2017 को ये पत्र लिखते हैं शहर। और दोस्तों 15 अगस्त से हम लोग को याद रखना है, 15 अगस्त ये हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमारी स्वतंत्रता का दिन है। हम लोग को इस दिन हम लोग को आज़ादी मिली थी दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं शहर भाई साहब। प्रिय मित्र देहात नमस्कार इन्होंने भी कर दिया है। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज हमारे देश को आज़ादी मिली थी, ये इस बारे में भी बताते हैं। और ये सब चीज़ें दोस्तों याद रखना है। और इस लेटर में भी 15 अगस्त लिखने का कारण यही होगा कि ये आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 15 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, हमें आज़ादी मिली थी, अपनी आज़ादी को हम लोग को भूलना नहीं है। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई। तुम्हें मैं क्या करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। पत्र मिला, मुझे पत्र मिला, तुम्हारे प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। जो प्रगति हुई थी वहाँ पे डिजिटल डेवलपमेंट हुआ है, गाँव में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन मतलब चेंजेस, बदलाव क्या है, सृष्टि मतलब ये जो अर्थ है हमारी, इसका नियम है। हमेशा कुछ ना कुछ चीजें नई नई होती रहेंगी। भला तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती, तुम्हारी स्थिति भी क्यों ना बदलती, तुम भी डेवलपमेंट होगे, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। देखते दोस्तों धीरे धीरे और भी विकास होगा। और जो भी डेवलपमेंट होती है ना वो धीरे धीरे होती है, एक झटके में कोई डेवलपमेंट नहीं हो जाता। जापान का एग्जाम्पल है हमारे पास। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरे थे, बहुत ही ज्यादा पीछे चला गया था वो देश, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, डेवलपमेंट किया और आज वो हम लोग से बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। अब बात करते दोस्तों यहाँ पे एक कबीरदास का दोहा हम लोग को मिला है। धीरे धीरे रे मन्ना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब है दोस्तों धीरे धीरे रे मन्ना, इसका मतलब वो बताना चाहते हैं, कबीरदास कहते हैं हमसे कि जो भी काम तुम लोग करते हो वो धीरे धीरे सब कुछ काम हो जाएगा आपका। समय आने पर सब कुछ काम तुम्हारे हो जाएंगे, कोई जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक काम का एक समय होता है और समय आने पर हर एक काम अपने आप हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ हो, सब कुछ काम अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। माली सींचे, एक एग्जाम्पल भी दिया है, एक एग्जाम्पल भी कबीर साहब देते हैं, देखते हैं। माली सींचे 100 घड़ा, माली होता है, बगीचे का माली होता है, वो 100 घड़े पानी क्यों ना दे दे, एक पेड़ को 100 घड़े पानी क्यों ना दे दे। जैसे कि एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ को 100 घड़े पानी देते, पानी उसको देते रहे, लेकिन क्या वो आम का पेड़ में से फल उगेगा? नहीं उगेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसका टाइम नहीं आया। उसका टाइम कब आएगा? जब गर्मी का सीजन आएगा, जब उसका टाइम आएगा तभी उसमें फल होगा। उसमें कितने भी पानी देने से उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे यही बात किया है कि समय आने पर सब कुछ काम धीरे धीरे अपने आप हो जाते हैं। तो समय की हम लोग को प्रतीक्षा करनी चाहिए, हम लोग को ज्यादा घाई नहीं करना चाहिए। हर एक समय का, हर एक चीज का एक अच्छा समय होता है। देखते हैं दोस्तों आगे। माना कि कुछ परेशानियां है तुम्हारी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे वो सॉल्व हो जाएंगी। वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं। वहाँ के परिवार, जो तुम्हारे गांव के परिवार है, वो फटाफट मेरी ओर आ रहे हैं। परंतु यहाँ आकर भी सब कुछ सुखी है।
पर यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ खुशी है, यहाँ आकर भी सब लोग कहाँ खुश है। सब लोग रहते हैं झोपड़पट्टियों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों का ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े महलों का ख्वाब देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर क्या काम करते हैं दोस्तों, बड़ा ही छोटे छोटे स्तर का काम करते हैं। एक तो पढ़े लिखे नहीं है तो बड़ी बड़ी नौकरियां उनको मिलेगी नहीं, और रहते कहाँ पे दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे रूम होते हैं, झोपड़पट्टियों में उनको रहना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों उनको खाने को भी नहीं मिलता, तो बड़ी ही निराशा से वो वापस से गाँव की ओर लौट जाते हैं। ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा मतलब दोस्तों जैसा दिखता है वैसा नहीं है, जैसा उजाला उन लोग देखकर आए वैसा उजाला उनको मिलता नहीं है। यहाँ पे आके वो और अंधेरे में फंस जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं, जो गांव से आए लोग, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे सीधी बात है, उनको रोजगार मिलेगा नहीं। तो दोस्तों ऐसी मुश्किल परिस्थिति में उन्हें कहाँ रहना पड़ेगा, छोटी छोटी बस्तियों में रहना पड़ेगा। और जिन हालातों में वे रहते हैं तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। जो तुम्हारा दुख है ना, वो अगर मैं बता दूं तुम्हें, वो लोग, तुम्हारे लोग जो यहाँ पे आकर छोटी छोटी झोपड़पट्टियों में रहते हैं, वो और बताऊंगा तो तुम और दुखी हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़, मेरे यहाँ की दिन ब दिन मतलब रोज रोज बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो उठा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग इतने सारे आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो जगह नहीं उन्हें रखने की। परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस चमक दमक में रह पाते। बाकी तो आधी आधी जो सारी जो भी जनसंख्या है वो झोपड़पट्टियों में रहती है दोस्तों। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास अपना बड़ा बड़ा घर होता है, और बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ झोपड़पट्टियाँ उनके नसीब में होती है। देखते हैं दोस्तों, तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, तुम्हारे यहाँ से जो भी तुम्हारे गांव से शहर की ओर आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी है। कई बार बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि गांव में हमारा खेती बाड़ी तो करके हम लोग खुश थे, गांव में हम लोग राजा जैसा रहते थे, राजा महाराजा जैसा हम लोग गाँव में रहते थे, लेकिन यहाँ आकर हमारी ज़िंदगी नौकरों से भी बुरी है। ऐसा भी कभी कभी उनके मन में आता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। गाँव तुम ही क्या करो, तुम ही भाई अपने महत्व को, अपने इंपॉर्टेंस को गाँव को समझाओ। उन्हें बताओ कि शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम लोग को डेवलपमेंट करना है, यहीं पे तुम लोग को नए नए रोजगार पैदा करना है, ताकि लोग गांव से शहरों में ना आए। अब बात करते हैं आगे, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। दो बच्चे सबसे अच्छे। दोस्तों ये नारा सबको पता होना चाहिए, गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि 2 बच्चे सबसे अच्छे। छोटा परिवार सुखी परिवार, जितना छोटा परिवार होगा दोस्तों, छोटा परिवार होगा तो दोस्तों यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर 4 लोग हैं तो उनको खाना भी कम लगेगा, और उनकी जो भी खर्चे होंगे वो भी तो कम होंगे। ये छोटी सी बात सबके गाँव के लोगों को समझ में आनी चाहिए की बात अब सबको समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल, व्यवसायी मतलब बिजनेस, व्यवसायिक कौशल मतलब जो भी काम होते हैं वो सब करवा सकते हो। कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। जो भी कंप्यूटर की चीज़ें दोस्तों, कंप्यूटर में आजकल बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी है, कंप्यूटर में नौकरियां बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों गाँव के लोग कंप्यूटर सीख के शहरों में आ सकते हैं, या गाँव में ही उन लोग और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। जो खेल है दोस्तों, बड़े बड़े खिलाड़ी कहाँ से आते हैं दोस्तों, गाँवों से आते हैं। देखते हैं आगे, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। दोस्तों बड़े बड़े तैराकी होते, बड़े बड़े कुश्ती लड़ने वाले दोस्तों, सबके सब गाँव से आते हैं। शहरों में वो उन लोग को खाना नहीं मिलता। शहरों का जो खाना होता है वो गाँव के खाने से बहुत ही अलग होता है। गाँव के लोग जो खाना खाते हैं वो प्योर होता है, हर एक चीज़ें वहाँ पे अच्छी चीज़ों की अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती है। तो दोस्तों वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे होते हैं, तो दोस्तों खेलों में वो बहुत ही ज़्यादा आगे होते हैं, तो उन लोग उस चीज़ में भी आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों के रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। बहुत से खिलाड़ी है जो गांव से ही आते हैं। उनको प्रोत्साहित करना मतलब मोटिवेट करना, उनके अंदर जोश भरना, ये काम जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। तुम्हारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि तुम उन लोगों को मोटिवेट करो, उन लोगों को खुश रखो, उन लोगों को समझाओ कि तुम में कितनी ताकत है, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। और उन लोगों को खेल के बारे में और भी ज़्यादा उन लोगों को जानकारियाँ दो, ताकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग जा सके। बहुत से देश है हम लोग दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे, हम लोग क्रिकेट को छोड़कर बाकी हर एक चीज़ों में, हॉकी क्रिकेट को छोड़कर हम लोग बाकी चीज़ों में बहुत सी हम लोग पीछे है। तो हम लोग धीरे धीरे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करो। अपने गांव को एक परिवार समझो और इसे और डेवलपमेंट करने की कोशिश करना होगा।
तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी। यही प्रॉब्लम है दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आबादी। आबादी मतलब जनसंख्या। जनसंख्या पे कंट्रोल रखेंगे, हर एक चीज का कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग को जनसंख्या पे कंट्रोल रखना है। अशिक्षा, अशिक्षा मतलब दोस्तों यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की कमी। पढ़े लिखे लोगों की कमी की वजह से बहुत ही ज्यादा समस्या हो गई है। और गरीबी, तीसरा कारण है गरीबी। गरीबी मिट सकती है दोस्तों, गरीबी को मिटाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जनसंख्या पे कंट्रोल रखना है। अगर जनसंख्या पे कंट्रोल रहेगी, अभी दोस्तों एक गरीब परिवार है, उसके घर में 10 लोग रहते हैं, अगर उसके घर में 4 लोग रहे तो 4 लोग रहते तो उसके घर में खर्चे कम होते, तो अपने आप धीरे 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 क्या होता दोस्तों, उन लोग का सुधार होता। आगे बढ़ते हम लोग। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम करते। तो दोस्तों क्या होगा, ये प्रॉब्लम है कि मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे, तो क्या होगा, डेवलपमेंट अपने आप होगा। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता मतलब होता है दोस्तों कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सब मिलके काम करो, उसकी सब मिलके काम करो, उसके बारे में बताओ लोगों को। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय, छोटे छोटे जो रोजगार होते हैं वो भी तुम लोग कर सकते हो, सब लोग साथ में मिलकर तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि, कृषि मतलब होता है खेती, खेती आधारित अनेक लघु उद्योग, लघु लघु मतलब होता है छोटे 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 उद्योग, उद्योग मतलब होता है बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस तो कर सकते हो। फलोत्पादन, फल का उत्पादन करो, फल उगाओ उगाओ बगीचों में और उनको बेचो, पैसे कमाओ। औषधीय वनस्पतियां, और औषधियों वाली बहुत सारी वनस्पतियां होती है, जड़ी बूटियां होती है, वो सब अपने खेतों में उगाओ और इससे बहुत ही अच्छे से पैसे कमा सकते हो। औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, अभी कहते हैं अरे देहात भाई कितने भाग्यशाली हो तुम। अब थोड़ी देहात की वो बड़ाई भी करते हैं, देखते हैं दोस्तों। इतनी उन्होंने बुराई कर दी है गांव की, तो अभी थोड़ी उनकी अच्छाई भी करते हैं, देखते हैं दोस्तों। कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो, तुम्हारे यहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे वातावरण में रहते हो। तुम्हारे यहाँ की लोगों की उम्र बहुत ही ज़्यादा होती है जीने की, और हमारे यहाँ पे लोग प्रदूषण की वजह से बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित होते हैं, और बहुत ही कम उम्र में ही वो बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं, देखते हैं दोस्तों। वातावरण में रहते हो, खुला खुला परिसर, सब कुछ जो एनवायरनमेंट है आपका एकदम क्या है, खुला खुला है। हर एक चीजें तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग सूरज को उगते देख सकते हो, सूरज को डूबते देख सकते हो, बादलों का घूमना देख सकते हो, यहाँ वहाँ जाना देख सकते हो, तारों का टिमटिमाना तुम्हारे ही नसीब में है, हमारे नसीब में। जो शहर में रहते हैं उनको दोस्तों ये सब चीजें हम लोग ने कभी कभार हम लोग को देखने को मिलती है, और इन चीजों के लिए हम लोग तरसते हैं दोस्तों। बड़े बड़े झरने, नदियाँ नदियाँ पहाड़, ये सब देखने को शहर के लोग तरस जाते हैं, देखते हैं दोस्तों आगे। न धुआं न वाहनों का चिल्लपो, चिल्लपो मतलब आवाज, चिल्लपो मतलब आवाज, वाहनों की आवाज नहीं है तुम्हारे यहाँ। हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है, ये सब चीजें हमारे पास नहीं है। हम लोग ने तो क्या किया है दोस्तों, हम लोग ने बिल्डिंग खड़ी किया है, सीमेंट की बड़ी बड़ी, हम लोग ने जंगल खड़े कर दिया, और हम लोग ने पेड़ों को काट काट के हम लोग ने सब कुछ एनवायरनमेंट को हम लोग ने पॉल्यूशन कर दिया है, पोल्यूट कर दिया है। देखते आगे। रातों में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितने सहजता से, कितने आसानी से, सहजता मतलब आसानी से, सरलता से हो जाते हैं। तुम्हें ये सब चीजें हो जाती है, हम लोग ने कभी उगते हुए सूरज को नहीं देखा। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सब चीजों को देखा ही नहीं होगा। तारों का टिमटिमाना हम लोग के नसीब में ही नहीं है, जो बिल्डिंगों में रहते हैं उन लोग की नसीब में तो है ही नहीं तारों का टिमटिमाना देख पाए उन लोग। आगे बढ़ते हम लोग। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए, हम तो इमारतों के जंगल, ये सब जंगल है, पेड़ों को काट काट के हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, ये सीमेंट के बड़े बड़े जंगल हम लोगों ने खड़े कर दिया है। आगे। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल और दुर्लभ है। अनमोल मतलब कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमारे पास ये सब चीजें है ही नहीं। दुर्लभ मतलब ना के बराबर, ये सब चीजें हमारे जीवन से दूर हो चुके हैं। ये तुम नहीं समझ सकते, ये गांव तुम भाई साहब नहीं समझ सकते, हम लोग ये सब चीजों को कितना महसूस करते हैं, लेकिन ये सब चीजें हमारे पास नहीं है। आगे। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि तुम्हारे तहसील, जो भी तुम्हारा तहसील होगा, तालुका होगा, तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में सर्वांगीण मतलब हर एक तरफ से, हर एक जगह से उन लोग क्या करें, डेवलपमेंट करें। सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधि मतलब जो हमारे यहाँ के जो नेता है, जिनको हम लोग ने चुन के भेजा है, अरे वो तो कुछ काम करे हमारे लिए। जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले, उनसे कहे कि हमें थोड़ी थोड़ी मदद की है, हमारे जो भी काम है उनमें हमको मदद कीजिए। जनप्रतिनिधि जो नेता है उनकी मदद लीजिए। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ जो भी बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, अभी से तुम उससे सही डायरेक्शन में लेके जाओ। अगर तुम लोग ने अगर बच्चों को अच्छी तरीके से समझा दिया, अगर तुम लोग उनके मन में डालो कि बच्चे दो ही अच्छे, तो आगे जाकर वो भी अपने माँ बाप को समझाएंगे, वो खुद भी समझेंगे इस बात को, और जनसंख्या पे कंट्रोल हो जाएगा, और वो अपने पढ़े लिखे होंगे। उन लोग को पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो पढ़ना है। लोग दोस्तों 8वीं 9वीं पढ़ के गाँव के लोग वहाँ पे पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, तो दोस्तों उन लोग को आगे पढ़ना है। ये सब चीज़ें
बताने का काम जिम्मेदारी किसकी है, देहात की। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ये टीचरों की जिम्मेदारी कि वो अपने बच्चों को बताए कि दोस्तों पढ़ लिख कर आगे बढ़ा जा सकता है। अनपढ़ रहोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, शहर में आकर तुम लोग को पछताना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उचित मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस, उन लोगों को गाइडेंस करो अच्छा दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं, वे ही हमारी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अगर उन लोग को अच्छा डायरेक्शन दिया जाए, अच्छा गाइडेंस दिया जाए तो वही हमारी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। वे ही हमारी आशा स्थान है, वे ही हमारी उम्मीदों की स्थान है, वे ही हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि गांव तुम भी क्या करोगे, इन सभी समस्याओं पर अपना ध्यान दोगे। तुम्हारा अपना शहर पत्र यहाँ पे होता है। एंड दोस्तों बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पत्र थे, दोनों के दोनों पत्र, और बहुत ही खूबसूरत पार्ट था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और नए नए चैप्टर को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।